अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबको। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। और आप लोगों का ये चीज़ देख के जो है ना वो दिल खुश हो गया होगा कि आप लोगों के उस्ताद ने आज मार्केट से आप लोगों का भी जो है ना वो बदला ले लिया है वीडियो बनाने से पहले ही। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा था इस सेटअप का ना, तो वो मैं किसी काम में मसरूफ़ हो गया और मुझे जो है ना वो देर हो गई। हालाँकि ये ना सेटअप बड़ा ज़बरदस्त था। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो ये वही चीज़ है जहाँ से कल मार्केट लॉन्ग रेंज के साथ जो है ना वो नीचे आई थी। ठीक है? ये आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फ़र्ज़ हो गया था कि मार्केट के पास इतना ज़्यादा वॉल्यूम था ना, ठीक है? मार्केट ने यहाँ से स्पाइक देना ही देना था और इसी स्पाइक के जो है ना वो मैं आप कह लेंगे इंतज़ार में बैठा हुआ था। ये एरिया मेरा मिस हो गया, यहाँ पे सारी मैंने लिमिट्स लगानी थी, मुझे पता ही नहीं चला। ये भी मैंने रात की लिमिट्स जो है ना वो लगाई हुई हैं, तो अभी मैंने देखा है तो वो एक्टिव हुई थी। तो टाइम ही नहीं मिला बाकी लगाने का। लेकिन जो है ना वो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को दिखाने का कि आप मतलब हमेशा हर जगह पे एक जैसा रिस्क नहीं चलना, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों ने एक लॉट साइज़ जो है ना वो फिक्स कर लिया, अब आप लोगों का जो है ना वही लॉट साइज़ चल रहा है। हमेशा देखें मुझसे जो है ना वो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आप मुझे बताएँ कि जो है ना हमें कौन-सी लॉट जो है ना किसी इक्विटी पे यूज़ करनी चाहिए थी। ये चीज़ें जो है ना ये बेसिकली होती हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट से ट्रेड जो है ना वो कर रहे होते हैं, यानी जिनका भी स्टार्टअप होता है, ठीक है? बाकी जो है ना बाज़ दफ़ा देखिए ट्रेडिंग के अंदर हर चीज़ जो है ना वो अकॉर्डिंग टू सेटअप है। ट्रेंड लाइन भी सेटअप से है, कितनी लॉट लगानी है वो भी सेटअप पे है, डाइवर्जेंस किस टाइम फ्रेम पे देखनी है वो भी सेटअप पे डिपेंड करता है, एंट्री कितने फासले के बाद लगानी है ये भी जो है ना आप लोगों के सेटअप पे डिपेंड करता है। यानी कि हर चीज़ जो है ना ट्रेडिंग में वो एक सेटअप पे डिपेंड करती है। देखें ट्रेडिंग जो है ना वो एक आर्ट है, ठीक है? अब देखें 2 बंदे हैं, एक म आर्टिस्ट की मैं बात करता हूँ, एक बंदा है वो लिखाई का काम जो है ना वो जानता है, यानी कि वो राइटिंग करता है। अब वो एक दीवार पे डिज़ाइन बना रहा है, ठीक है? उसके डिज़ाइन बनाने में और एक बंदा जिसको चाहता है उसके डिज़ाइन बनाने में बड़ा फ़र्क होगा। वो बंदा सीख के आया हुआ है एक बंदा, ठीक है? वो डिज़ाइन बनाएगा, उसमें जो है ना आप लोगों को उसका जो है ना एक्सपीरियंस नज़र आएगा, आर्ट नज़र आएगा। लेकिन एक बंदा उस चीज़ को जो है ना दिल से बनाता है, यानी कि चाहत के साथ बनाता है, उसमें आप लोगों को फीलिंग्स और तरह की जो है ना वो आएँगी। ट्रेडिंग के अंदर भी जो है ना वो सेम यही चीज़ है। ये एक आर्ट है, जिन लोगों को ये रास आ जाती है ना, उनका ट्रेडिंग स्टाइल आप लोगों को अलग लगेगा। जो लोग एक्सपीरियंस के साथ 5 साल, 6 साल लगा के हार्ड वर्क से सीखते हैं, उनमें जो है ना आप लोगों को एक फ़र्क अलग नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे रोनाल्डो और मेसी के अंदर जो है ना वो फ़र्क है। खैर मैं दो पर्सनैलिटीज़ हैं दोनों की, मैं उन पे बात नहीं करूँगा। अलग-अलग उनके फैन फॉलोइंग है, ठीक है? लेकिन वो दोनों जो है ना एक एग्ज़ाम्पल हैं। एक नेचुरल ब्यूटी की सॉरी ब्यूटी कह दिया, एक नेचुरल मतलब कि वो कुदरती तौर पे, ठीक है? नेचुरल स्किल है उसके पास, मेसी के पास। रोनाल्डो जो है ना वो अगेंस्ट किस चीज़ की, वो हार्ड वर्किंग की जो है ना वो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? दोनों जो है ना वो सेम रिज़ल्ट जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? लेकिन एक को थोड़ा-सा ईज़ी है, एक को थोड़ा-सा जो है ना वो मुश्किल है। यही चीज़ हर काम में आप लोगों को नज़र आएगी। मेरे लिए थोड़ी-सी चीज़ें इसलिए आसान है कि मैंने इसको दिल से किया है, ठीक है? यानी कि मैंने इसको सीखा नहीं है, मैंने इसमें अपना आप सर्व किया है, इसलिए मुझे जो है ना थोड़ा-सा ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं इसके अंदर। हाँ, अभी यहाँ से स्पाइक आने वाला है। देखिए, अभी यहाँ पे कोई इतनी ख़ास नहीं थी, सिर्फ़ M30 का ये सप्लाई ज़ोन था ये वाला, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो। उसके ऊपर जो है ना वो मैंने स्टैंडर्ड 6 तक का जो है ना वो, बल्कि मैं यहाँ पे अगर मुझे पता होता कि मार्केट यहाँ पे आ गई, थोड़ा-सा पहले मैंने देखा होता तो मैं शायद 15 या 20 स्टैंडर्ड लॉट तक भी यहाँ पे रिस्क ले लेता। मुझे पता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सप्लाई ज़ोन था बेसिकली, ठीक है? आप लोगों ने नहीं लेने लग जाना। जब आप लोग इस काबिल हो जाओगे, आप लोगों को लगेगा कि भई अब मुझे बगैर एनालिसिस के भी पता चल जाता है कि यहाँ से जो है ना स्पाइक आना है, तब आप लोगों ने ये वाले रिस्क लेने हैं, ठीक है? खैर अभी हम लोग बात करते हैं एनालिसिस की, पहले सबसे पहले इसी की एनालिसिस करते हैं। एक तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप लोगों का, अगर मार्केट यहाँ पे आज के दिन में रुक गई ना, फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आएगी। लेकिन ये रुकेगी नहीं, उसकी एक वजह पता क्या है? उसकी एक वजह ये वाली टीएल है। ये देखें ज़रा पहले। ये मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आप लोगों को? आ ही रहा होगा ना? मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अब यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया। अब उस ट्रेंड का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। 2 चीज़ें हैं, या तो मार्केट जो है ना वो यहाँ से क्या करेगी, आप लोगों की मूव देगी यहाँ तक। ये 61,150 यानी कि कार्ड 15 तक एक मूव देके इसका रीटेस्ट मारेगी और नीचे से एक टीएल स्टार्ट हुई है उसको टेस्ट करके यहाँ से बूम निकलेगी। ठीक है? एक पॉसिबल सिनेरियो जो है ना वो ये हो सकता है। ठीक है? दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट ने सिर्फ इस सप्लाई ज़ोन को रिस्पेक्ट दी और मार्केट वापस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए।
फिर ये एक अच्छा एरिया जो है ना 264 273 वाला पड़ा है, यहाँ से मार्केट जो है ना फिर आएगी। लेकिन अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ पे रुक जाती है, देखें जरा, अभी इसके आसार नहीं है रुकने वाले, ठीक है, यानी कि अभी कोई शेप नहीं बनी है इसकी। जब यहाँ पे प्रॉपर कोई शेप बन जाएगी ना इसकी, यहाँ पे मार्केट की जस्ट लाइक दिस, तो हमें स्पाइक देखने को मिलेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे जो है ना वो, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह की अच्छी चीज बनाती है, तो फिर इसका मतलब है ये सप्लाई जोन इसको लंबे वाला नीचे लेके आएगी। अगर नहीं बनाती है तो फिर हम लोग जो है ना ऊपर वाला पॉइंट है देखेंगे, ये वाला जो है ना एक एरिया अच्छा है। अगर आप लोग कोई ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो यहाँ तक कर ले, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कोई बंदा जो है ना वो इसके अंदर रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। यानी कि 81 के बाद रिस्क नहीं लेगा, फिर हम लोग इसको इस जोन में जो है ना वो आने देंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। मुझे लग रहा है कि ये अगर यहाँ से निकलता ज्यादा अच्छा है, ये वाला फ्रेश जोन है, यहाँ पे आएगा ना तो हमें सारी रात एंट्रियां देगा, मजे से लूटेंगे इसको। आज मुझे थोड़ा सा काम था जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। B1 भी जो है ना वो निकल गया है। खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, निकल गया तो निकलने दें। हम लोग जो है ना जब ये वापस आएगा तो यहाँ पे जो है ना इसको देखेंगे। अभी जो है ना मैं देख ही रहा था इसको, किसी ने बड़ी प्यारी डाइवर्जेंस बना दी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैंने नहीं लूटा होगा, मैंने C1 को लूट लिया, मेरे शागिर्दों ने जो है ना इसको अच्छा पेला होगा, ठीक है। अब ये देखें जरा आप लोग, ये एक टूटा फूटा इसने जो है ना वो एक वेज टाइप भी बनाया है, ये देखें। कल हम इसी तरह की कुछ बातें जो है ना वो कर रहे थे, ब्रेक किया उसको, रिटेस्ट प्रॉपर नहीं किया, वॉल्यूम अच्छा था, मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो एक अच्छा स्पाइक आप लोगों को तकरीबन, ये तो काफी अच्छा स्पाइक दे दिया मार्केट ने, तकरीबन 25 और यानी कि कोई आप लोगों को 60 से ज्यादा 70 पिप तक का मार्केट ने जो है ना वो स्पाइक आप लोगों को जो है ना वो ये अभी दे दिया, ठीक है। तो ये दिया है सिर्फ इस बेस पे। देखें मैं हमेशा जब भी ट्रेड करता हूँ, मैं तभी ट्रेड करता हूँ जब आप लोगों के पास कोई एक अच्छा पॉइंट हो। जैसे ये एक आप लोगों के पास, अगर आप लोग यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये आप लोगों का एक स्पोर्ट एरिया था, मार्केट आ गई स्पोर्ट एरिया पे। इनको मैं करता हूँ डिलीट, जरा देखें आप लोग, ठीक है। ये स्पोर्ट एरिया हो गया। यार इतना तो आप लोग अब सीख ही मतलब गए होंगे ना, आस्ता आस्ता आप लोगों को चीजें पता लग रही होंगी, ठीक है। मैं बाज दफा इसलिए भी सेटअप के अंदर थोड़ा सा डिले कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये लोग जो है ना अब क्या करते हैं, टोटली मेरे ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं ना हो रहे हैं ये लोग। मकसद आप लोगों का मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं है, बल्कि जो है ना आप लोगों का चीजों को लर्न करना है, ठीक है। अब ये देखें जरा, ये ये वही चीज कल हम लोग इस तरह की डिस्कस कर रहे थे। अभी मार्केट ने क्या किया, कुछ स्पोर्ट एरिया के ऊपर बिल्कुल आगे, यहाँ पे आगे आप लोगों को डाइवर्जेंस जो है ना दी है। इस चीज को क्या बोलते हैं, एविडेंस छोटे टाइम फ्रेम का, ये होता है ट्रेड वाला एविडेंस। ये जो चीज होती है ना जो अभी हम लोगों ने पहले देखी है M30 के अंदर, ये वाली, ये बेसिकली होता है सेटअप, इसको बोलते हैं सेटअप, ठीक है। और सेटअप के साथ अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक एविडेंस देखना है तो जिस टाइम फ्रेम में सेटअप बना उसी में कैंडलस्टिक पैटर्न भी होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा सेटअप होता है ना जिसके अंदर ट्रेड करनी है, वो आप लोगों का या M15 होता है, या M1 होता है, या M5, ये तीन जो है ना वो होते हैं। तो इसने हमें जो है ना वो यहाँ से अच्छी एंट्री दी है, ठीक है। तो एक बात आप लोगों ने देखनी है, अब अगर यहाँ से ये ऊपर निकल गया ना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने एक अच्छा पॉइंट मिस कर दिया, नहीं, बल्कि अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। देखें ये सपोर्ट थी ना, जब मार्केट यहाँ से निकली है, ये माइनर से एक स्टेप ऊपर आ गई है, यानी कि प्रो माइनर हो गई है। मेजर नहीं बोलेंगे इसको, मेजर पता कब बोलेंगे, ये देखें इसने कितना बड़ा स्विंग बनाया है। अब अगर मार्केट यहाँ पे भी स्विंग बना देगी ना इस तरह का, तो ये आप लोगों की जो है ना वो मेजर सपोर्ट हो जाएगी। जब मार्केट यहाँ पे वापस आएगी तो हमें अच्छी एंट्री मिलेगी, ठीक है। अब ये माइनर से माइनर प्रो हो गई है, ठीक है, यानी कि माइनर से थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। अब जब मार्केट वापस पलट के नीचे आएगी ना, इस केस में भी अभी भी अगर मार्केट यहीं से भी नीचे आ जाती है तो हमें अगेन यहाँ से जो है ना वो अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब है इसने अभी यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम शो करवाया, नो मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा कम भी नहीं है, अच्छा वॉल्यूम शो करवाया। इसका मतलब है यहाँ पे भी पोटेंशियल है, तो हमें जो है ना वो दूसरी एंट्री भी यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो कभी भी किसी पॉइंट से मार्केट निकल जाए तो आप लोगों ने सैड नहीं होना कि पॉइंट गया, बल्कि अच्छा आप लोगों ने जो है ना वैसा अच्छा जी। अब इसने हमें मजीद क्लियर जो है ना वो कर दिया है कि अब जब ये वापस आएगी तो और पॉइंट जो है ना वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। एक चीज और कि ये जो है ना वो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने लगाई हुई है कि मार्केट इस टीएल को जो है ना फॉलो करती हुई ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आई लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, फिर ऊपर जो है ना वो चली गई है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर H4 की क्लोजिंग इससे नीचे होती है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसे थोड़ा सा एहतियात करना है, फिर इसको जो है ना वो नीचे आने देना, और कहीं पे जो है ना ये आके अच्छी जो है ना वो रेंज बनाए, फिर वहां से जो है ना इसको बाय करेंगे। देखें अगर आप लोगों ने ये देखना है कि क्या ये सेल के अंदर स्टार्ट हो गया कि नहीं, तब पता क्या करना है, एक तो ये वाली टीएल ब्रेक
तो अगर हम लोगों ने ये देखना है ना कि जो है ना वो लॉन्ग सेल ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट हो गया, वो पता कब हमें पता चलेगा, जब मार्केट एक तो आपकी H4 की क्लोजिंग इस टीएल से नीचे दे, ठीक है? और दूसरा ये वाला जो है ना मार्केट ने यहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया, साथ में ये वाली सपोर्ट जो है ना ये भी ब्रेक होना ज़रूरी है। जब ये चीज़ हो जाएगी ना, तब मार्केट इसको टेस्ट करेगी, तब हम जो है ना वो इसको फिर सेल के अंदर जो है ना वो जाता हुआ देखेंगे, ठीक है? जब तक मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर है और इस टीएल से ऊपर है ना, अभी तक जो है ना ये आप लोगों का बाय है, ठीक है? तो जो ये वाली हमारी सपोर्ट बन गई ना, यहाँ पे अगर मार्केट जब वापस आएगी, ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे जो है ना आप लोगों का एक डिमांड ज़ोन भी जो है ना वो बना दिया। यही चीज़ है ना मार्केट की खूबसूरती होती है कि जब वो किसी सपोर्ट पे आके वॉल्यूम शो करे, तो फिर वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर छोटी-छोटी जो है ना वो एंट्रियाँ देती है, जहाँ से मार्केट बाय में दे सकती है, ठीक है? ये जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना 15 के, M5 के, ये रेंज वाले नहीं होते, ये हमेशा स्पाइक वाले होते हैं। रेंज के पॉइंट स्टार्ट होते हैं M30, M1, H4 ये वाले टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? अब आते हैं जी बूम 500 के ऊपर। बूम 500 ये देखें भाई, कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला पॉइंट H1 के अंदर ज़्यादा क्लियर होगा, बल्कि H4 में था, ये देखें। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारे पास जो है ना वो सपोर्ट एरिया है, ठीक है? मार्केट बिल्कुल उसके पास आई और फिर जो है ना वो ऊपर निकल गई, ठीक है? बाद इतना जो मार्जिन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होता है, मैंने आप लोगों को बताया। देखिए ये टाइम फ्रेम जो है ना वो बड़ा है H4 का, इसके अंदर हम लोगों ने स्पाइक तो पकड़ना नहीं होता, इसमें हम लोगों ने रेंज लेनी होती है। तो हम लोग जो है ना लॉट साइज़ छोटा यूज़ करते हैं, ठीक है? इसलिए जो है ना वो हम लोग जो है ना इसको अगर 3-4 पॉइंट या 10 पिप ऊपर-नीचे भी कर लें, तो हमें कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है? अभी भी ये जो है ना आप लोगों की ये जो है ना सपोर्ट स्टिल वैलिड है। क्यों वैलिड है? पहले भी यहाँ तक मूव गई थी, अब भी मार्केट ने वहीं तक दी है। इसका मतलब है इसके अंदर प्रेशर उतना ही है, ठीक है? यानी कि पोटेंशियल इसके अंदर उतना ही है। अब मार्केट जो है ना वो इस आप लोगों की ऊपर वाली रेजिस्टेंस को जो है ना वो वीक कर रही है बार-बार जो है ना टेस्ट करके, ठीक है? अब अगर मार्केट इसको कर गई ब्रेक, तो फिर हम लोग इसको यहीं से जो है ना वो बाय करेंगे इसके रीटेस्ट के ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है, तो इसको यहाँ से जो है ना वो हम लोग बाय करेंगे। अभी आज के दिन में हम लोग देखेंगे इसको कि ये जो है ना वो नीचे जो है ना वो अभी आए के बीच में छोटी-छोटी सपोर्ट पड़ रही है। अगर किसी ने इनको ट्रेड करना है इस वाले एरिया को, ठीक है? तो वो एसएल के साथ करेगा। मैं हमेशा आप लोगों को वो एरिया बताता हूँ जहाँ पे आप लोगों को एसएल लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, कन्फर्मेशन 99% हो कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, ठीक है? लेकिन जो बीच में ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर फिर आप लोगों ने एसएल यूज़ करना था, जो कि आप लोग नहीं करते, हो इसलिए मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूँ कि आप लोग इन पॉइंट्स को ट्रेड करो, ठीक है? इसको नीचे आने दें, यहाँ से इसको पकड़ेंगे 565 से। लें जी क्रैश 300 जो है ना वो ये वाली जो है ना वो आप लोगों की रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकल गया, ठीक है? अभी लॉन्ग तो मैं इसको ऊपर जाता हुआ देखूँगा अभी, लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना वो इसने यहाँ पे जो है ना ये एक रेंज बना दी है, ठीक है? तो ये आज हमारे साथ अच्छा जो है ना वो रिलेशन बना सकता है। आज का दिन किसका अच्छा गुज़र सकता है, ठीक है? लेकिन वो तभी गुज़र सकता है जब मार्केट इस वाली टीएल को जो है ना वो इस वाली रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस ना करे, ठीक है? अगर मार्केट इससे नीचे-नीचे रहती है ना, तो आप लोग यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई सप्लाई ज़ोन ऊपर बनता है या डाइवर्जेंस बनती है, तो आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ इसको जो है ना फिर ऊपर जाने देंगे। लेकिन अगर मार्केट ये वाला एरिया क्रॉस कर देती है ना, फिर हम लोग इसको छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे रहती है आज के दिन में, ठीक है? अगर इसने एंट्रियाँ देना हुई ना, तो ये 5-6 घंटे यहीं पे गुज़ार देगी और छोटे-छोटे सप्लाई ज़ोन बनाएगी, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया है, ठीक है? इसको मार्क कर लें ज़रा। जैसे ये देखें, बना दी है ना एक मार्केट ने, ये चीज़, ये वाली। बन गया ना यहाँ पे एक आप लोगों का सप्लाई ज़ोन, ठीक है? तो यही चीज़ की मैं भी बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना देगी ना, तो फिर इस तरह के छोटे-छोटे पॉइंट्स देगी, डाइवर्जेंस देगी। ये देखें ज़रा, ये भी बन गई है, ठीक है? तो ये एरिया हमारा ट्रेड वाला रहेगा। हम लोग इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये एरिया जो है ना वो अच्छा रहेगा, लेकिन ये एरिया किस चीज़ के लिए है? स्पाइक के लिए, और स्पाइक किसके साथ होता है? एसएल के साथ होता है, ठीक है? तो रेंज यहाँ से पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई निकल गया, अब यहाँ तो इक्विटी जाएगी, या फिर जो है ना वापस आएगी। ये वाला जो है ना कांसेप्ट अपने ज़हनों से निकाल दें। जब ये निकल जाएगा ना, तो आप लोग दुनिया के कामयाब तरीन ट्रेडर जो है ना वो हो, ठीक है? ये एरिया अच्छा है, यहाँ से इसको जो है ना वो सेल कर सकते हैं। इस पेड़ के तो क्या ही कहने हैं ना, इसको जो है ना वो भी कुछ दिनों के लिए हमने वैसे ही छोड़ दिया है, ताकि देखते हैं, क्योंकि देखें ना नीचे ज़रा है ही कुछ नहीं।
ये नीचे आ रहा है, इसका जो है ना वो नीचे है ही कुछ नहीं, क्या बंदा जो है ना वो यहाँ पे इसके एनालिसिस जो है ना वो करे, ठीक है। तो ये जो है ना वो एक इसने थोड़ी सी ट्रायंगल टाइप बना दी है। मैं तो इसी इंतजार में हूँ कि इसको करे ब्रेक, फिर जो है ना मैं इसको करूँगा यहाँ से, ये देखें। जब ये इसको ब्रेक करेगा ना नीचे को, जब रीटेस्ट करने आएगा, फिर मैं इसको यहीं से जो है ना वो सेल ठोकूंगा, और ठीक है। बाय बुए वाला इसका जो है ना वो काम खत्म हो गया। अब मुझे नहीं लगता ये बाय में जो है ना वो निकलेगा। मैं तो इसको तब तक बाय में अब नहीं मानूंगा। देखें, बात ये है कि अब जब इसने बाय में निकलना है ना, तो इसने अपना लॉन्ग ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट करना है। तो जब तक ये इस सारी चीजों को ब्रेक करके वापस अपने इस टीएल से ऊपर नहीं ना आ जाता, हम लोग इसको बाय नहीं सेल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी इसने ट्रायंगल बना दी है, अभी अगर ये इसको जो है ना वो करके टेस्ट करके नीचे आता है, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको मजीद यहाँ से सेल जो है ना वो करेंगे, ठीक है। वोलेटिलिटी भी 75, जबरदस्त एरिया में जो है ना वो आ गया। कल ही मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई जो है ना 60 से 55 वाला एरिया जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है। ये देखें, यहीं पे बात हो रही थी ना कल, ये मैंने कल के जो है ना वो एरो भी लगाए हुए थे, सप्लाई जोन भी था। अगर अभी इसको मैं डिलीट करूं तो आप लोग ये देखें, कल के दिन में मार्केट ने, बल्कि आज सुबह मार्केट ने एक अच्छी मूव यहाँ से दी है। कितने पिप की? 64 से 73, यानी कि कोई 8 के पिप की मूव जो है ना वो दी। इसके अंदर इतने पिप जो है ना वो इनफ होते हैं। अच्छा, अब फायदा पता है क्या हो रहा है? अब ये देखें जरा, अगर मैं ऐसे टीएल ड्रा करूँ ना, तो ये आप लोगों को एक चीज नजर आएगी, आ रही है ना नजर। अब सिर्फ और सिर्फ बात उस सप्लाई जोन की नहीं रह गई, अब साथ में मार्केट ने एक और चीज जो है ना वो भी बनाना शुरू कर दी है, जिसको मेरे प्यारे भाई कमेंट्स में बताएंगे ये क्या चीज है। मैं नहीं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो है ना वो मुझे बताना है कि ये जो है ना वो क्या चीज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अभी भी इसका जो ट्रेड वाला एरिया है ना, जहां से मैं इसको ट्रेड करूंगा, वो 60 और 55 है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये जो है ना वो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला 60 से 55, ये मैं इस एरिया को जो है ना वो ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर अगर कोई चाहे तो इस टीएल से भी इसको जो है ना वो ट्रेड कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इससे जो है ना वो सिर्फ छोटी मूव नहीं, लंबी वाली मूव लेना चाह रहा हूँ, तो मैं जो है ना तकरीबन इसको जो है ना वो यहाँ से ट्रेड करूंगा। करीब में ये कोई 63 बन रहा है, यानी कि यहाँ से 60 से 55 जो है ना वो ये वाला यहाँ पे जो है ना इस एरिया के अंदर से मैं इसको ट्रेड करूंगा। यहाँ वॉल्यूम मार्केट के पास है, साथ में ये आप लोगों की, ये देखें वॉल्यूम साथ में इसका मिल जाएगा, तो फिर मार्केट के यहाँ से बाय जाने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मार्केट इस टीएल से जो है ना वो ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों का साथ में जो है ना वो एक, ये नहीं बन रहा, यहीं पे जो है ना वो लगेगा। ये आप लोगों का जो है ना वो साथ में एक चैनल जो है ना वो भी बन रहा है, ठीक है। तो एक एंट्री हमें यहाँ पे मिलेगी, जब फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो सेकंड एंट्री हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है। डेली जो है ना वो एंट्री पे फोकस ना किया करें, लर्निंग पे फोकस किया करें। देखें, जब आप लोगों को ट्रेडिंग करनी आ गई ना, तो फिर आप लोग 25 से 30 एंट्रियां डेली की निकाला करोगे खुद से, ठीक है। ऐसे आप लोगों को जो है ना वो मेरी एंट्रियां जो है ना उन पे नजर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा कोशिश किया करें कि आप लोग जो है ना वो बजाय एंट्रियां लेने के ना सीखने की ज्यादा जो है ना वो कोशिश करें, ठीक है। अपने आप को इस चीज की तरफ लेके आए। 64 पे आ गया, मजीद इसको 4-5 पे देखेंगे, 60 पे पहली एंट्री लगाएंगे, 55 पे जो है ना वो दूसरी लगाएंगे, 50 हमारा जो है ना वो एफएल होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।